आशिक सर को बुलाना चाहती हूँ इस शायरी के साथ। भीड़ में है एक गुरु ही अपना, भीड़ में है गुरु ही अपना, जो दिखाए जीवन का सपना। भीड़ में है गुरु ही अपना, जो दिखाए जीवन का सपना। पक्का कर देते हैं वह दिशा निर्देश, पक्का कर देते हैं दिशा निर्देश। गुरु से ही सजे जीवन का परिवेश। इसी बात के साथ आशिक सर आएंगे और अपने बातों को प्रस्तुत करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सक्सेस पॉइंट फव्वारा के वाइस डायरेक्टर गुलाम सर और सक्सेस पॉइंट फव्वारा के होनहार शिक्षक इनायत बाबू, सक्सेस पॉइंट फव्वारा के छात्र अध्यक्षा और इस कार्यक्रम को संचालित कर रही होनहार छात्रा फातिमा खातून और सक्सेस पॉइंट फव्वारा के यहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ और सभी क्लास मॉनिटर्स। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले हम अपने सभी शिक्षकों को इस मौके से याद करते हैं और सभी शिक्षकों के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं। आज मैं खड़ा हूँ और सक्सेस पॉइंट फव्वारा चला रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हमारे उन सभी शिक्षक का ही रोल है, उनका ही भूमिका है हमें खड़ा करने में, जो आज आपके सामने खड़ा होने लायक हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सभी अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और भावना प्रकट करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम हमारे सभी शिक्षकों के लिए आप एक जोरदार ताली मारेंगे। अब यहाँ आज सक्सेस पॉइंट फव्वारा में 7, 8, 10, 12 गर्ल्स यहाँ मौजूद हैं। उन सभी ने काफ़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को रचाया है और सजाया है। हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इनाम सर ने इसको कोट भी किया। जहाँ तक समय की बात है, तो हम लोग अगर कोई भी काम समय से करते हैं तो भी एक अनुशासन है और समय से चलना ही अनुशासन है। तो हम लोगों को इस बात के आगे से ख्याल रखनी चाहिए कि हम लोग को जो समय दिया हुआ है उस समय पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षक का रोल होता है कि विद्यार्थी जहाँ कहीं चूक करे तो आदर्श शिक्षक का यही पहचान है, वहाँ उनको मार्गदर्शन किया जाए। जैसा कि हमारे बड़े भाई और एसपीपी के वाइस डायरेक्टर इनाम सर ने भी आपको वहाँ पर कोडिंग करने का प्रयास किया और बताया कि समय की अहमियत को उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया। छात्र छात्राओं और हमारे आदरणीय शिक्षकों, सबसे पहले तो सक्सेस पॉइंट फव्वारा एक समय तक ऐसे ही हमारे कंधों के सहायता से चलता गया, लेकिन जब से मैं सच कहूँ, जब से इनाम सर आया है, मैं तो इनाम सर को भी अपना शिक्षक मानता हूँ, क्योंकि हमसे सीनियर है और हमारे बड़े भाई हैं। इनाम सर ने जब से सक्सेस पॉइंट फव्वारा में कदम रखा है, तब से मेरा आधा मन हल्का हो गया है और आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से इतना अच्छा चल रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी चलेगा। उसके बाद इनायत सर, जो कि 7, 8 क्लास में आप काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बच्चों को कोर्स करवाते हैं और 7, 8 की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो आपके फैन दीवाना है। आप छुट्टी पर गए थे तो भी आपको याद कर रहे थे कि सर इनायत सर कब आएंगे, लगातार आपको याद किया जा रहा था। इसका यही अर्थ होता है कि आपने दिल से पढ़ाया है और सक्सेस पॉइंट फव्वारा को भी आपने अपना सक्सेस पॉइंट फव्वारा समझा है। इसीलिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे दो टीचर जो है आज सक्सेस पॉइंट फव्वारा सिर्फ आशिक अंसारी का नहीं है, बल्कि सक्सेस पॉइंट फव्वारा 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। आशिक सर और इनाम सर ये अपना जानकर, सक्सेस पॉइंट फव्वारा के ये लोग अपना जानकर और सक्सेस पॉइंट फव्वारा को चला रहे हैं और दिलो जान से, मन से ये लोग पढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद की अगर कोई बात है तो हमारे बड़े भाई शिक्षक के समान इनाम सर हैं और हमारे बाबू जो हमारे एक छात्र रह चुके हैं, इनायत बाबू भी इस सक्सेस पॉइंट फव्वारा को बढ़ने में और यहाँ अग्रसर होने में बराबर के हिस्सेदार है। छात्र छात्राओं, आज इनाम सर ने बहुत ही अच्छी बात कहा कि सभी को बराबर रूप में देखनी चाहिए और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। बिल्कुल ही 100% की उन्होंने बात कही है और काफ़ी बेहतरीन अंदाज में हम लोगों के बीच हमारे सर जो है बात रखने का प्रयास किया। मैं तो शिक्षक दिवस
कब और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं लंबा सा स्पीच तैयार करके आया था, लेकिन समय के अभाव में वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बेटियाँ यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैं छोटा सा कविता लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ वही उसी को पढ़ दूँ लास्ट में, इस बात पर धन्यवाद देते हुए। और 10th की बच्ची लड़कियां यहाँ हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप जो हम लोगों को सम्मान कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप याद रखिए कि आपको इतना परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है, इतना मेहनत करना है कि आपको एसपीबी के रिजल्ट में 1 रैंक पर आपका नाम होना चाहिए। और वही सबसे बड़ा सम्मान आशिक सर का होगा, इनाम सर का होगा, इनायत सर का होगा, और इस एसपीबी सक्सेस पॉइंट फव्वारा का होगा। इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट वाले दिन आपकी हम सभी की शुभकामना दुआओं के साथ रिजल्ट आप लगा हुआ लाए, और आप जो है रिजल्ट के माध्यम से सक्सेस पॉइंट फव्वारा से जाना जाए। इसके अलावा 7, 8 की जो भी लड़कियां हमारे बीच मौजूद है, क्लास 12 के लिए क्लास 12 की अशरफी यहाँ मौजूद है। मैं क्लास 12 के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि वो उसका भी लास्ट ईयर है, और वो भी इतना मेहनत करे, इतना मेहनत करे, और ताकि अपने समाज का, अपने कोचिंग का, अपने गुरु का नाम रोशन करे। और असली सम्मान, रियल सम्मान जो होगा 10th और 12th वाली लड़कियां दे पाएगी, जब वो फर्स्ट डिवीजन वाला मार्कशीट लेकर, 400 प्लस वाला मार्कशीट लेकर, 90 प्लस वाला मार्कशीट लेकर हम लोग के बीच आएगी। और उस दिन सबसे ज्यादा, आज से भी ज्यादा मैं अपने आप के गौरवशाली और भाग्यशाली मैं महसूस करूंगा, और हमारे जो इनाम सर, इनायत सर महसूस करेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट नंबर 1 पर होगा, और जीवन भर के लिए आपको याद किया जाएगा कि आपने क्या रोल किया था। तो मैं 10th और 12th की लड़कियां से खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई पर देंगे, और रिजल्ट इस प्रकार दिखाएंगे जिससे आपका हौसला बढ़े। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर चीज से टूट जाती है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। इसी माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ना है। और हमारे 7, 8 की लड़कियां जो होते हैं, बेस अगर जिसका मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उनको 9, 10 उनके लिए काफी आसान हो जाता है। उस क्लास में होनहार छात्रा और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के टॉपर इबरत जहां भी मौजूद है, और इबरत जहां के साथ साथ जितनी भी लड़कियां हैं 7, 8 क्लास में, सभी लड़कियां अच्छी पढ़ने में है, सभी लड़कियां तेज है, सब पढ़ने में अच्छी है और टाइम की पाबंद है। तो मैं 7 और 8 क्लास की लड़कियों को भी धन्यवाद देता हूं, और इतना मेहनत और लगन से लोगों को दुआ देता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़े, और इतना अच्छा भी लोग 7, 8 में ही आप लोग मेहनत करें। आप लोग समझ जाइए, आप लोग के मन में ये होना चाहिए कि मेरा जो फाइनल एग्जाम होगा एसपी में, सक्सेस पॉइंट फव्वारा में, आप सोचिएगा कि मेरा मैट्रिक का एग्जाम होगा। तो 7 और 8 क्लास वाले ये सोचकर अपने क्लास की तैयारी करें कि हमारा जो है फाइनल एनुअल एग्जाम होगा सक्सेस पॉइंट फव्वारा में, तो हमारा मैट्रिक का एग्जाम होगा। और हर एग्जाम को मैट्रिक एग्जाम से बढ़कर मानना चाहिए। यहाँ तक कि वीकली टेस्ट में भी पैड और पेन लेके आना चाहिए। हर एग्जाम को बड़ा एग्जाम समझना चाहिए, कामयाबी के लिए यही रहा। तो अंत में मैं आप सभी के लिए जो लिखा हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बेटियाँ बहुत सारी जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, सभी बेटियां, सभी लड़कियां जब ससुराल जाती है, तो मुझे याद है कि ससुराल से मेरी लड़की, मेरा सक्सेस पॉइंट फव्वारा में जो पढ़ी थी लड़कियां, वो ससुराल से खिड़की से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर। ये लड़कियां ससुराल जाने के बाद भी और दूसरे जीवन में जाने के बाद भी नहीं भूलती है। तो ऐसे ही जो है सिमरन कुमारी हो, या फिर निधि कुमारी हो, या सोनाली कुमारी हो, सपना कुमारी हो, फातिमा हो, और भी लड़कियां जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अशरफी हो, सभी लड़कियां जो है अच्छा रोल निभाती है और मुझे सबसे ज्यादा सम्मान देते। कई दफा तो ऐसी बात बोलती है कि आंख से आंसू। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो इतना मुझे रिस्पेक्ट करती है वो कह नहीं सकती। तो आज तक मैं 10 साल से पाया हूँ कि ज्यादातर जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने टीचर को नहीं भूलते। वैसे तो हर आदमी को टीचर को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इनाम सर ने कहा कि कभी भी आप डीएम भी बन जाएंगे तो भी आपके मन में भावना हो चाहे हमारे गुरु हैं, गुरु से बड़ा कद किसी के पास नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के प्रति जो हमारा विश्वास
हमारे दिल में और हमारे सर के दिल में बना हुआ है। इस विश्वास को, इस बंधन को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखिएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं। उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते, सफलता अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो लोग सफलता पाने की उम्मीद रखते हैं वे लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। इसलिए मैंने कविता लिखा है। मैं बेटियां, मैं बहुत दिन से जब से मैं सुनाऊं सोनाली जो है लीडरशिप की है कि सर लड़की सबको हम लोग अलग से टीचर डे फंक्शन मनाएंगे, तो मैं मॉनिटर सबको, उनके पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। तब से मेरे मन में हुआ कि मैं लड़कियों के लिए ही कुछ बोलूँगा। तो शॉर्ट टाइम में मैं कुछ बोलने के लिए चाहता हूँ। बारिश में छाते की तरह होती है बेटियाँ, बारिश में छाते की तरह होती है बेटियाँ, माँ बाप अगर दुखी है तो रोती है बेटियाँ। बारिश में छाते की तरह होती है बेटियाँ, माँ बाप अगर दुखी है तो रोती है बेटियाँ, टूटे हुए खिलौने से खेला करती है। लड़का जो होता है बच्चा में, उसको टूटा हुआ खिलौना से नहीं खेलेगा, लेकिन हमारी बेटियां जो होती है वो टूटे हुए खिलौना से सबर कर लेती। टूटे हुए खिलौना से खेला करती है पर शिकायत नहीं करती है। पूरे परिवार का बोझ ढोती है बेटियां, फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं बोझ होती है बेटियां, बोझ होती है बेटियां। आज जो बेटी कर सकती है, मुझे नहीं लगता है कि आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई आगे है तो हमारी बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं। तो मैंने ये पाया कि उनके अंदर सम्मान करने की भावना ज्यादा है, इसलिए वो आगे बहुत बढ़ती है। एक तो परिश्रमी और मेहनती होती है। लोग बेटी को अभिशाप समझता है, साफ समझता है बेटी को, लेकिन बेटी क्या कर सकती है। एक बेटी थी जो इंदिरा गांधी बनी, जो आयरन लेडी कहा गया, कल्पना चावला बनी। एक अनेकों मिसाल है जो बेटी, और आज भी गोल्ड मेडल जो लाती है उसमें कई बेटियां। मीराबाई चानू का नाम आप लोग सुने होंगे, वो मेडल भारत के लिए दिलाया। तो जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटे भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बेटे का क्यों मान है जग में और बेटी का क्यों नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। समय का ध्यान रखते हुए मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटा तो बस धन को कमाए, बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी हर दुख सुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। ससुराल में भी चली जाती है तो माँ अगर ससुराल में भी चली जाती है तो ये बेटियां फोन कर करके बोलती है कि पापा आपने दवाई खाया, और जो बेटा साथ में भी रहता है वो नहीं पूछता है। और ये एक बार भी खबर लेने की प्रयास नहीं का। घर से कुछ आदर्श जो छात्र है, बेटा है जो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। अक्सर बेटियां जो ससुराल में जाने के बावजूद भी अपनी माँ को ख्याल रखती है और फोन करके कहती है कि माँ आप दवाई खाएं कि नहीं खाएं, दवाई यहाँ है आप खा लीजिए, और बार बार फोन करके वो बोलती रहती है। तो ये बेटी यही अंदर, तो मैं बस इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा तो बस धन को कमाए, बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी हर दुख सुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। हम लोग के पास तो बेटी नहीं, लेकिन नाम सर जो है उनके पास छोटी सी बेटी है, गुड़िया है, और बेटी से मोहब्बत का क्या तकाजा हम तो अभी अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन हमारी नाम सर अनुभव किए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। जब बेटा अगर रहता है तो घर कोई बाहर जाता है, तो बाहर जाने के बाद कहता है कि पापा मेरे लिए ये लेके आना, ये लेके आना। लेकिन बेटियां जो होती हैं वो क्या कहती हैं? बेटियां जो होती हैं अगर पापा घर बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? सात समुंदर पार से
गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़। ये बेटी बोलती है, बाप बेटा बोलता है कि भाई हमको ये सामान चाहिए पापा, मेरे लिए ये लाना पापा ये ले। लेकिन बेटी क्या बोलती है, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना ना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। ये था कि बेटी मियाँ एक ऐसी चीज होती है जो माँ बाप के लिए वो गुड़िया उसके लिए चाहत रखते हैं, लेकिन वो गुड़िया को भी पापा को लौटना जरूरी समझ। बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी, बेटा चाहे छोड़ भी जाए बेटी साथ ना छोड़ेगी। कन्यादान, कन्यादान समझते हैं आप लोग? कन्यादान और निकाह। जब बच्चा एक माँ बाप जो है अपनी बेटी को रिश्वत करवा देता है तो उसको एक हज का सवाब मिलता है, कन्यादान करवा देता है तो उसको बहुत बड़ा। और एक बेटी को पढ़ा लिखा कर सही शिक्षा देकर अगर माँ बाप उसके जिम्मेदारी तक यानी कि उसको नए जीवन तक उसको सही से सलामत विदा कर दे तो वो लोग जन्नत में जाते हैं। वो स्वर्ग, एक बेटी को पढ़ा कर लोग स्वर्ग में जाते। बेटा के बारे में ये नहीं कहा गया कि आप बेटा को पढ़ाओगे लिखाओगे तो आप वही बेटा आपको जन्नत में ले जाएगा, नहीं, एक बेटी को पढ़ाने से वो जन्नत में ले जाता है। तो बेटी का, इसलिए मैं कहता हूँ कन्यादान से बढ़कर, कन्यादान जो होता है कन्यादान से बढ़कर दूजा, कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान। इस कविता का आखिरी पंक्ति है, सार कहना चाहता हूँ। इस कविता में मैं जो कुछ कहने का प्रयास किया हूँ उसका खुलासा करना चाहता हूँ ये दो लाइन में। बेटा बेटी एक समान तभी जाकर भारत देश, अभी मैं शार्प जोड़ने को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ बेटी का इज्जत है वहाँ भी बेटा के भी मन में सम्मान होना चाहिए, तभी जाकर, क्योंकि बेटा बेटी को एक देखना चाहिए। बेटा बेटी एक समान तभी भारत देश जाकर बनेगा महान। इसलिए इस लाइन में मैं जोड़ना चाहता हूँ, बेटा बेटी एक बराबर, बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में, फर्क जो समझे इन दोनों में वो दिल का खोटा है। जो लोग दिल का खोटा होता है वो बाप बेटा को समझता है कि हमको दहेज में 10 लाख रुपया लेकर आएगा, ये बेटी हमको 10 लाख रुपया गवाएगी, तो वो लोग दिल का खोटा होता है, उसकी इज्जत कभी नहीं करना। और मैं इस लाइन के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास करता हूँ। ऐसा माँ बाप भी आदर्श होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर लोग शिक्षक होता है, लेकिन आप सबने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, ये जो वास्तविकता, जो आदर्श शिक्षक वही होते हैं जो जीवन को जीने का राह सिखाते हैं, वो हर कोई नहीं हो सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो मैं इस लाइन के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। ऐसी नियत वालों को, ऐसी नियत वालों को तुम करना कभी अभिमान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। सितारों से ऊंचा रुतबा तुम्हारा, आज तक मैंने ये 4 लाइन से अच्छा कोई लाइन नहीं समझा, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ, सितारों से ऊंचा रुतबा तुम्हारा, बनो हर एक जिंदगी का सहारा। जुनून के हदों से गुजरना है तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा हो। अभी आप लोगों के बीच आशिक सर आए जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही बेहतरीन मतलब अंदाज में शिक्षक मतलब अपने शिक्षक को धन्यवाद देते हुए हम लोगों को प्रेरित किए, बेटियों के महत्व को बताया, और हम लोगों को जो यानी बोर्ड का एग्जाम होने वाला हम लोगों का, उसके बाद हमको प्रेरित किया कि हमसे अच्छा करें। और अपने शिक्षक को उन्होंने याद किया और हम लोग को प्रेरित किया पढ़ाई। और हम लोग 10th क्लास में है ना, 10th क्लास के हम लोग स्टूडेंट, हम लोग अगले साल बोर्ड होगा हम लोगों का, उस बोर्ड के बाद आशिक सर ने हमको प्रेरित किया। हम सभी यहाँ जो उपस्थित है सभी 10th क्लास के स्टूडेंट, तो हम सभी को प्रेरित किया कि अच्छा से करो, क्योंकि आप लोग जो करिएगा, क्योंकि आशिक सर ने एक बात सही किया है स्टूडेंट्स को 10th
है कि जो सब यानी हम इतना पैसा देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो सबसे बड़ा खुशी होता है शिक्षक का। इसी बात को सर अपना ये अंडरलाइन किए हैं कि इस बात को मैं इसी सर से अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जो शिक्षक जो होता है शिक्षक उसका सबसे बड़ा खुशी क्या होता है पता है? उसका शिष्य जो पढ़ लिख कर सफलता आला से आला मुकाम पहुँच जाए, यानी बहुत अच्छा मुकाम बढ़ जाए। इसलिए आशिक सर मतलब सभी गुरु का, यानी आशिक सर नहीं, यहाँ पे मतलब इस दुनिया में जितने भी शिष्य है गुरु है उसका से यही सपना होता है सबसे अच्छा, यही सपना होता है कि उसका जो शिष्य है वो पढ़ लिख कर हमसे भी ऊंचा मकाम प्राप्त करे और दुनिया में मतलब पूरे विश्व में वो हमारे मतलब कहा जाए प्रसिद्ध हो। ऐसे मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ कि शिक्षक एक दीपक है, शिक्षक एक दीपक की छवि है जो जलकर दे दूसरों को रोशनी देती है। शिक्षक एक दीपक की छवि है जो जलकर दे दूसरों को रोशनी देती है। ना लगता है कोई ख्वाहिश बड़ी बस शिष्य की सफलता है खुशियों की लड़ी रखती है। यानी शिक्षक यानी जो हम जो बोले शिष्य का आल मतलब शिक्षा की सफलता है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है या बन जाती है, उसी वैसी का वो मतलब कामना करता है कि मेरा शिष्य सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम प्राप्त करे। इसी बात के साथ शासन को धन्यवाद देती हूँ कि आपने आए इतने बेहतरीन अंदाज में अपने शिक्षा के प्रति हमें आदर का प्रति भाव जताया और हमें मोटिव किया कि हम आगे मैट्रिक एग्जाम सबसे